तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई सन ऑफ सरदार 2 मूवी को, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है जस्सी रंधावा से, जो अपनी माँ के साथ पंजाब में रहता है। जस्सी अपनी बीवी का प्यारा सा सपना देखकर उठता है और जब उसकी माँ यहाँ आती है तब इनकी बातों से पता चलता है कि जस्सी की बीवी इंग्लैंड में जॉब करती है। जस्सी ने कई बार वीज़ा के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन उसे अभी तक वीज़ा नहीं मिल पाया है, इसलिए वह भारत में रह रहा है और आए दिन भगवान से विनती करता रहता है कि उसको वीज़ा मिल जाए। फिर रात को जस्सी इसी गम में शराब पी रहा होता है, तभी उसकी बीवी डिम्पल का उसके पास फोन आता है कि आपका वीज़ा लग गया है, आप जल्दी से मेरे पास आ जाइए। ये सुनकर जस्सी की माँ और वह खुश हो जाते हैं। फिर जस्सी अगले ही दिन इंग्लैंड पहुंच जाता है और डिम्पल से आकर मिलता है। यहाँ डिम्पल जस्सी से कहती है, मुझे डिवोर्स चाहिए है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, इसलिए आप मुझे डिवोर्स दे दीजिए। लेकिन जस्सी मना कर देता है। इस पर डिम्पल कहती है कि डिवोर्स तो होगा ही और मुझे आधी प्रॉपर्टी भी चाहिए। यह सुनकर तो जस्सी बिना कुछ बोले चुपचाप डिम्पल के घर से निकल लेता है और यहाँ से सीधा अपने एक दोस्त के घर जाता है, जो हमेशा जस्सी से कहता रहता था कि जब भी लंदन आएगा तो मेरे पास जरूर रुकना। फिर हम राबिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने ग्रुप के साथ यहाँ शादियों में नाचने का काम करती है और यह सब पाकिस्तान से हैं। यहाँ राबिया का पति है जिसका नाम है दानिश और उसने राबिया से दूसरी शादी की है। दानिश की पहली पत्नी से सबा नाम की लड़की और गुल नाम का लड़का, जो अब लड़की बन चुका है, और महेश नाम की राबिया की दोस्त भी है, वह भी इनके साथ रहती है। अब एक दिन राबिया को पता चलता है कि दानिश एक रशियन लड़की के साथ भाग गया है। ये सब देखकर राबिया को बहुत गुस्सा आता है कि उसका पति उसे धोखा देकर भाग गया। इसके बाद हम सबा को उसके बॉयफ्रेंड गोगी के साथ देखते हैं। गोगी काफी अमीर लड़का है, लेकिन वह बातों बातों में उसे बताता है, हमारे वहाँ दूसरी कास्ट में शादी नहीं करते हैं। असल में सबा ने उसे बताया नहीं था कि वह मुसलमान है और पाकिस्तान से है, इसलिए सबा को टेंशन हो जाती है। इधर जस्सी जिस आदमी के घर पर रह रहा था, उस आदमी की बीवी को जस्सी का रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वह आदमी जस्सी से कहता है कि तू अपनी बीवी को तलाक देकर वापस चला जा और यहाँ तू वकील से बात करेगा तो तुझे आधी प्रॉपर्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए वह कल जस्सी को एक वकील से बात करने के लिए भेजता है। वहीं राबिया को गुल ने कहा था कि तेरे पति ने तुझे धोखा दिया है, तो तू भी अब किसी को डेट कर, और वह भी एक लड़के से मिलने राबिया को भेज देती है। अब अगले दिन राबिया किसी दूसरे लड़के से मिलने जाती है। वहीं जस्सी वकील से मिलने आया था, लेकिन जस्सी तो राबिया को वकील समझकर उससे ही बात करने लगता है और जस्सी तो यहाँ सर्विस का रेट भी पूछने लगता है, जिस पर राबिया को गलतफहमी हो जाती है और वह गुस्से में एक चाकू नीचे फेंकती है, लेकिन वह तो जस्सी के हाथ में घुस जाता है। फिर जस्सी यहीं बेहोश हो जाता है और पुलिस केस ना हो इसलिए राबिया उसे अपने घर उठा लाती है। फिर जब घर पर जस्सी को होश आता है तो वह सब कुछ डिटेल में बताता है कि कैसे उसकी बीवी ने उसे धोखा दिया और यहाँ इनकी गलतफहमी दूर हो जाती है। हालांकि राबिया के साथी कहते हैं कि हम यहाँ एक किराएदार ही ढूंढ रहे थे, तो एक कमरा खाली है, आप उसमें रह सकते हैं, तो जस्सी भी मान जाता है। अब एक दिन जस्सी की माँ अपनी बहू डिम्पल से बात करने के लिए उसे फोन करती है, तो जस्सी कहता है कि मैं अपनी माँ को सच नहीं बता सकता, वरना वह दुखी हो जाएंगी। तब राबिया अपने फेस पर क्रीम लगाकर जस्सी की माँ से डिम्पल बनकर बात करती है और जस्सी भी सोच लेता है कि कभी इन्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इनके काम ज़रूर आऊँगा। फिर अगले दिन गोगी आकर सबा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। साथ ही वह कहता है कि अपने पापा को मेरे पापा से मिलवा दो, हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन सबा बताना नहीं चाहती थी कि वह पाकिस्तानी है, इसलिए वह बहाना बनाकर कहती है कि हमें यहाँ से भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन गोगी मना कर देता है कि मेरी शादी मेरे मम्मी पापा के बिना नहीं होगी। अब इसके बाद हम गोगी के पापा राजा और उसके भाई टीटू और टोनी को देखते हैं। फिर गोगी आज अपने पापा को बता देता है कि मैं एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ, पर उसके पापा आपसे मिलने को तैयार नहीं हैं। इस पर राजा भी मना कर देता है कि यह शादी नहीं हो सकती। फिर गोगी तुरंत सबा को कॉल करके कहता है कि अगर तुम अपने पापा से मेरे पापा की बात नहीं करवा सकती तो समझो हमारी शादी कैंसिल हो गई। यह सुनकर सबा रोने लगती है और राबिया को सारी बात बताती है, जिस पर राबिया को एक आइडिया आता है और वह सीधा जस्सी के पास आकर कहती है कि तुम सबा के पापा बनकर वीडियो कॉल पर गोगी से बात कर लो और कह देना कि तुम इस शादी के लिए कभी नहीं मानोगे। पहले तो जस्सी मना कर देता है, लेकिन बाद में वह मन जाता है और गोगी से साफ कह देता है कि मैं इस रिश्ते के खिलाफ हूँ
लेकिन यहाँ तो गेम उल्टा पड़ जाता है। गोगी जस्सी को देखकर खुश हो जाता है कि सभा के पापा तो सरदार हैं, अब तो उसके पापा शादी के लिए मान ही जाएंगे। वहीं जब गोगी सभा से बात कर रहा होता है तो सभा एक और झूठ कह देती है कि वह फौज में कर्नल रह चुके हैं, वह तुम्हें गोली मार देंगे। तब यह बात जाकर गोगी राजा को बताता है कि सभा के पापा सरदार हैं और इंडिया में कर्नल रह चुके हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है कि यह तो हमारे लिए गर्व की बात है कि एक कर्नल की बेटी हमारी बहू बनेगी। इसके बाद यह बात गोगी सभा को भी बता देता है और अब राबिया को जस्सी को मनाना था ताकि वह कुछ समय के लिए सभा का पापा बन सके। फिर वह आकर जस्सी को मनाने लगती है कि सभा के लिए तुम बस उसके नकली पापा बन जाओ और उनके परिवार से रिश्ता तय करके तुम निकल लेना, ये शादी आराम से हो जाएगी। लेकिन जस्सी पहले तो मना करता है, लेकिन फिर उसे गुल एहसान याद दिला देती है कि तुम्हारी माँ से भी तो राबिया ने बहू बनकर बात की थी और तुम्हें यहाँ रहने की जगह भी दी, इतना तो तुम कर ही सकते हो हमारे लिए। तब इमोशनल होकर जस्सी इसके लिए भी मान जाता है। अब अगले दिन यह लोग जस्सी को कर्नल की तरह तैयार करते हैं और फिर इनके घर राजा अपनी फैमिली के साथ आता है। साथ ही वह कई सारे बॉडीगार्ड भी लाया था जिनके हाथ में बंदूक देखकर जस्सी डर जाता है। इसके बाद यहाँ राजा जस्सी की काफी तारीफ करता है कि आप जैसे लोगों ने ही हमारे देश को बचाए रखा है। शादी की बात तो होती रहेगी, लेकिन आप हमें कोई पाकिस्तान से लड़ाई का किस्सा सुनाइए। तब जस्सी भी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या बताऊं इन्हें। फिर वह बॉर्डर फिल्म को याद करके पूरी फिल्म ही सुना देता है और यह सुनकर टोनी को शक हो जाता है कि जस्सी झूठ बोल रहा है, लेकिन राजा उसे चुप करा देता है। फिर इसके बाद राजा पाकिस्तान की बहुत बुराई करता है, जो सुनकर राबिया और उसकी साथियों को गुस्सा तो बहुत आता है, पर सभा के लिए वह कुछ बोल नहीं पाते। इसके बाद राजा जस्सी से कहता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब आप जल्दी ही हमारे घर आ जाइए, हम बच्चों की धूमधाम से शादी करेंगे और सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। यह सुनकर तो सभा खुश हो जाती है। फिर रात में जस्सी इन सब से कहता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, अगर सच सामने आ गया तो वह राजा मुझे गोली मार देगा। तब यहाँ राबिया जस्सी से कह देती है कि अगर हमारे साथ नहीं चलोगे तो मैं तेरी माँ को सच बता दूंगी कि उनकी बहू तो किसी और के साथ चक्कर चलाए बैठी है। ये सुनकर जस्सी चुपचाप मान जाता है, पर एक प्रॉब्लम थी। जस्सी कहता है कि मैं प्लेन में बैठने से डरता हूँ, इसलिए इंडिया से तो मैं अफीम खाकर प्लेन में बैठकर आ गया था, पर अब राजा के घर भी प्लेन से जाना है तो वह मैं कैसे करूँगा। इस पर गुल कहती है कि वह तो मैं इंतज़ाम करवा दूंगी। फिर वह अगले दिन कहीं से एक पौधा लेकर आती है जिसमें अफीम जैसा ही केमिकल होता है और उसकी चाय पिलाकर यह लोग जस्सी को प्लेन से ले जा लेते हैं। फिर यहाँ राजा से मिलते ही जस्सी तो नशे में ऊँट पटांग हरकत करने लगता है, जो देखकर सब हैरान थे, लेकिन राबिया किसी तरह बात को संभाल लेती है। इधर हम एक बंटू नाम के आदमी को देखते हैं जिसे पता चलता है कि राजा के बेटे गोगी की शादी सभा से होने वाली है, तो वह भड़क जाता है क्योंकि उसे पता था कि सभा और उसके घर वाले शादियों में नाचते हैं, इसलिए वह गोगी की शादी रोकने की सोचता है। असल में बंटू गोगी की मां प्रेमलता से प्यार करता है, इसलिए वह उसके बेटे की जिंदगी खराब होने देना नहीं चाहता। इधर सब लोग लंच कर रहे होते हैं और जस्सी का नशा भी उतर गया था। तब यहाँ राजा अपने पापा के बारे में बताता है कि मेरे पापा ने इंडिया में 2 शादी की थी, जिससे उन्हें मैं और टीटू टोनी हुए। फिर मेरे पापा कमाने के लिए जब इंग्लैंड आए तो उन्हें एक पोल डांसर से प्यार हो गया। फिर जब हमें यह बात पता चली तो हम इंग्लैंड आए और गुस्से में अपने पापा की दोनों टांगें तोड़ दी। ये सुनकर जस्सी डर जाता है। फिर राजा कहता है कि यह इंग्लिश माँ हमारे साथ ही रहती है, लेकिन मुझे नाचने वाली पसंद नहीं है, जो सुनकर सभा डर जाती है कि कहीं इन्हें सच पता ना चल जाए। वहीं राजा तो यह भी कह देता है कि अच्छा हुआ कि गोगी को किसी पाकिस्तानी लड़की से प्यार नहीं हुआ, वरना मैं तो अपने बेटे को गोली मार देता। अब यह सब सुनने के बाद तो डर के मारे जस्सी राबिया से कह देता है कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि सच कभी भी सामने आ जाएगा और ये सब हम सबको गोली मार देंगे। तब वहाँ जस्सी की माँ का कॉल आता है और राबिया फिर फेस पर क्रीम लगाकर उनसे बात करती है। ये सब देखकर जस्सी फिर वहीं रुक जाता है। फिर राबिया और उसके साथी आज शादी की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। वहीं जस्सी घर पर अकेला था तो वह राजा की इंग्लिश मान से मिलता है और जस्सी पूछता है कि आप अभी भी पोल डांस कर लेते हो क्या, जिस पर इंग्लिश माँ पोल डांस शुरू कर देती है, लेकिन पैर फिसलने से वह वहीं गिरकर मर जाती है। यह देखकर जस्सी भी वहां से निकल लेता है। फिर राबिया जब आती है तो जस्सी अपने कपड़े पैक कर रहा था और वह उन्हें बताता है कि वह बुढ़िया तो नाचते नाचते मर गई, इस पर तो वह राजा हमें पक्का मार देगा।
यह कहकर जस्सी तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन गुल आकर उसे रोकती है। फिर जस्सी कहता है कि सभा ने हम सबको फंसा दिया है, यह है कौन जो इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है। तभी यहाँ महावीश बताती है कि सभा की मां की मौत के बाद दानिश ने राबिया से शादी कर ली थी, जो कि सभा की सगी मासी है, ताकि सभा की यह देखभाल कर सके। और राबिया ने भी सभा के लिए उस इंसान से शादी कर ली जो अब किसी और के साथ भाग गया। ये राबिया सभा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तुझे जाना है तो तू चला जा, हम यह शादी खुद करवा लेंगे। जो सुनकर जस्सी को थोड़ा बुरा लगता है और वह कहता है कि अब मैं भी यह शादी करवा कर ही जाऊंगा। इसके बाद आज इंग्लिश मां के लिए इन सब ने शोक सभा रखी थी और राजा के पापा रंजीत सिंह भी इंडिया से आ गए थे। फिर आज बंटू भी सभा का सच बताने यहाँ पर आ जाता है और वह जैसे ही कहता है कि यह नाचने वाली को तुम सब घर लेकर आ गए, तभी यहाँ राजा को लगता है कि उसकी इंग्लिश माँ की बात हो रही है, इसलिए वह गुस्से में बंटू को पिट देता है। फिर यहाँ राजा के पिताजी रंजीत सबसे कहते हैं कि इस घर में मौत हुई है, इसलिए 40 दिन तक कोई शादी की बात नहीं करेगा। ये सुनकर तो जस्सी के होश उड़ जाते हैं। फिर राबिया उसे वहीं फूल लाकर देती है जिससे अफीम वाला नशा होता था, और जस्सी जाकर रंजीत को उसी की चाय पिला देता है। तब थोड़ी देर में नशे में रंजीत सबसे कहता है कि जिसे जाना था वह तो चला गया और मैं तो अब अपने पोते की शादी देखकर ही जाऊंगा। इस पर राबिया गोगी की शादी के लिए सबको उकसा देती है और सब मान जाते हैं। अब अगले दिन यह लोग गोगी और सभा की सगाई करा देते हैं, जिसमें सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं राबिया ने यहाँ खूब डांस किया था। इधर जस्सी आज अपनी माँ को सच बता देता है कि डिम्पल ने मुझे धोखा दे दिया और मैं यहाँ पर किसी की मदद करने के लिए रुका हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि हम सरदार हैं, हमेशा मदद करने के लिए आगे रहते हैं, इसलिए अब जब तक तेरा काम पूरा ना हो जाए तब तक तू मेरे पास मत आना। इस पर जस्सी भी मान जाता है। यहाँ राबिया का डांस देखकर राजा के होश उड़ गए थे, क्योंकि उसका मानना था कि इज्जतदार लोग ऐसे सबके सामने नहीं नाचते। तभी जस्सी आकर यहाँ राजा के सामने पूरे जोश के साथ कहता है कि डांस करना सबका अधिकार है, इंसान खुशी में नहीं नाचेगा तो कब नाचेगा। इस पर राजा कुछ बोल नहीं पाता। अब अगले दिन राबिया जस्सी के साथ जब अकेली होती है तो उससे प्यार भरी बातें करने लगती है, लेकिन जस्सी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। हालांकि राबिया को जस्सी से प्यार हो गया था। इसके बाद आज रंजीत जस्सी को फिर बुलाकर कहता है कि यार मुझे वही चाय पीनी है, तो जस्सी उसे वही अफीम वाली चाय पिला देता है और कहता है कि आप अकेले मत रहा करो, कोई साथी देख लो, टाइम पास हो जाएगा। यह बात रंजीत को भी सही लगती है। अब अगले दिन जब यहाँ शादी की तैयारी हो रही होती है तो रंजीत अपनी नई गर्लफ्रेंड लेकर आता है, जो देखकर उसके बच्चे हैरान थे कि इस बुढ़े को अभी भी चैन नहीं है। फिर राजा आज जस्सी को बंदूक से निशाने लगाने को कहता है, लेकिन जस्सी तो बहाना बनाकर निकल लेता है कि मैं तो फौज में बस तोप चलाता था, यह बंदूक नहीं। और जस्सी को लग रहा था कि वह तो बच गया, लेकिन थोड़ी देर में राजा तो तोप ले आता है और टोनी जस्सी से कहता है कि अब यह चला कर दिखाओ। तब जस्सी को तोप चलानी पड़ती है और वह उटपटांग बटन दबाते हुए तोप चला भी देता है, जो देखकर सब हैरान थे और जस्सी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यह किया कैसे। इसके बाद अगले दिन अब गोगी और सभा की शादी होती है, जहां सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सभा देखती है कि वहां तो दानिश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैंड लेकर आया है, जिसे राजा ने ही हायर किया था। तब सभा की शादी देखकर दानिश तो यहाँ हंगामा कर देता है कि मेरी बच्ची की शादी मेरे बगैर कैसे हो सकती है। यह सुनकर राजा हैरान था। तब अकेले में राबिया उसे ले जाकर बताती है कि दानिश मेरा पुराना बॉयफ्रेंड है, बस यह बात आप जस्सी को मत बताना, वरना हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तब राजा दानिश को गायब करवा देता है। फिर थोड़ी देर में वहां डिम्पल आ जाती है, जो माइक पर जस्सी से कहती है कि जस्सी मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर वह आकर जस्सी के पास कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ, जिस पर राजा के होश उड़ जाते हैं कि इसका भी चक्कर है। फिर जस्सी उसे अकेले में ले जाकर बताता है कि यह बात राबिया को पता चलने मत देना, इसलिए राजा उसे भी गायब करवा देता है। इस तरह से जस्सी और राबिया ने राजा को पागल बना दिया था। हालांकि थोड़ी देर में दानिश दोबारा आता है और यहाँ वह पाकिस्तान की बातें करने लगता है, जिससे राजा को पता चल जाता है कि यह लोग पाकिस्तान से हैं, इसलिए वह गोगी को ही मारने लगता है। वहीं डिम्पल भी आकर सबको बता देती है कि मेरा पति जस्सी कोई कर्नल नहीं है, बल्कि यह तो किसानी करता है पंजाब में। जो सुनकर राजा के होश उड़ जाते हैं कि इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ। तब वहां बंटू भी आ जाता है और कहता है कि मैं यह शादी होने नहीं दूंगा।
जिस पर राजा कहता है कि बेटा मेरा है, मैं चाहे जो करूं। इस पर बंटू गुस्से में कह देता है कि नहीं, वह बेटा मेरा है। और यहाँ वह बताता है कि प्रेमलता से उसका चक्कर काफी समय से चल रहा था, पर प्रेमलता के घर वालों ने उसकी शादी राजा से करवा दी। हालांकि उस समय प्रेमलता बंटू से प्रेग्नेंट थी, यानी गोगी बंटू का बेटा है। यह सुनकर राजा तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन गोगी राजा से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका ही बेटा हूं। साथ ही प्रेमलता भी कहती है कि मैं इस बंटू को तो कब का भूल गई हूं और आप ही मेरे पति हो। तब जस्सी भी आकर राजा को समझाता है कि आप गोगी और सभा को ऐसे अलग मत कीजिए। दोनों प्यार करते हैं और सभा भी रोने लगती है, जिस पर राजा मान जाता है और वह प्रेमलता को भी माफ कर देता है। जिसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। तभी वहां झूमर गिरने से डिम्पल बेहोश हो जाती है और जस्सी उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब राबिया को लग रहा था कि जस्सी कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जस्सी आकर राबिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं उस डिम्पल को कभी माफ नहीं करूंगा, अब से तुम ही मेरी हो। जिससे राबिया खुश हो जाती है। और यहाँ पर कार में एक ब्लास्ट हुआ था और कार ब्लास्ट के ऊपर वाली खिड़की से यहाँ पर रोहित शेट्टी निकल कर आते हैं और वह जस्सी को बताते हैं कि वह गोलमाल 5 की तैयारी कर रहे हैं, जिसके साथ यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहे।